नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी अकेडमी में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लाया हूं प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 4। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, न्यूयॉर्क, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 23 मार्च, 30 जनवरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1761, 1707, 1757, 1739। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1761। भारतीय नगद मुद्रा के किस शहर में छपते हैं? नागपुर, नासिक, मुंबई, दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नासिक। फतेहपुर सिकरी किस शाह द्वारा बनाया गया था? अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है? चीन, लसाखा, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत। निम्न में से किसे लेडी विद लैंप नाम से जाना जाता है? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, फ्लोरेंस नाइटगेल, इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरेंस नाइटगेल। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, सोन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। भारत की अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ पुस्तक के लेखक हैं तारा अली बेग, महात्मा गांधी, गोविंद बल्लभ पंत, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद करवाए जाते हैं? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है? पेले, मैराडोना, विंस मिलियन, सेरेना मिलियन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेले। भारतीय सदन के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? विधान परिषद, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, राजा राममोहन राय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राममोहन राय। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 1%, 7%, 14%, 90%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7%। एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? मीथेन तथा बुटेन, प्रोपेन तथा बुटेन, इथेन तथा बुटेन, इथेन तथा प्रोपेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन तथा ब्यूटेन। एक हॉर्स पावर वाट है? 846, 546, 646, 746। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 746। प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है? नीले प्रकाश, लाल प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश, बैंगनी प्रकाश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल प्रकाश। मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? त्वचा, फेफड़ा, हृदय, गुर्दे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? डेंगू, मलेरिया, रेबीज, हैजा।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेबीज। पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? सुक्रोज, ग्लूकोज, वसा, अमीनो एसिड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीनो एसिड। जीवन की मूलभूत इकाई है? ऊतक, अंग, कोशिका, कोशांग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका। टाइफाइड किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजिया, वायरस, प्रोटीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया। लोहे को जंग लगाने की प्रक्रिया कहलाती है? अवकरण, अवशोषण, ऑक्सीकरण, द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीकरण। मछली के द्वारा सांस लेती है? त्वचा, फेफड़ों, गलफड़ों, आँख। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गलफड़ों। आवृत्ति का मात्रक है? मीटर, हाउस, न्यूटन मीटर, सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज। मनुष्य को रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? एल्यूमिनियम ग्लोबिन, हेपोटोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। निम्न में से कौन एक अचुंबकीय धातु है? लोहा, टीन, निकल, कोबाल्ट। तो इसका सही आंसर होगा टीन। वातावरण में बादल इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें चिपचिपापन, कम ताप, कम घनत्व, कम दाब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कम घनत्व। एक संगीत विद्यालय में 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो मान लो कि संगीत विद्यालय में 100 विद्यार्थी थे, उनमें से 70 लड़के हैं और 30 जो हैं वो लड़कियां हैं। तो 70% की वैल्यू दी गई, लड़कियों की वैल्यू दी गई है, 30% की वैल्यू दी गई है 255। तो हमने किन्नों की करनी है? लड़कों की। तो 70% की वैल्यू करनी है। तो कैसे आएगा? 255 को डिवाइड करेंगे 30 से और मल्टीप्लाई करेंगे 70 से। तो 0 से 0 कटा, 8 तिया 24, 5 तिये 15। तो 7 पंजे 35, 7 तू 8 56 थे। तो इसका सही आंसर होगा 595। तो ये ऑप्शन हमारे गलत हैं, जहाँ पर होगा 595। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 30, 53 और 99 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल बचे? तो हम क्या करेंगे? 30, 53 और 99 हम क्या करेंगे? बड़ी से बड़ी संख्या बोली है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या है हमारे पास 23। बड़ी संख्या है हमारे पास 23। तो पहले क्या करेंगे? 23 को 30 को 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 23 एकम 23, कितना बचा? 7। फिर गया 53 से 23 को करेंगे तो 23 दूना 46, तो कितना बचा? 7। फिर 99 को 23 से भाग करेंगे तो 23 चौका 92, तो कितना बचा? 7। तो हर एक दिशा में 7 7 बचे, इसलिए हमारा आंसर होगा 23। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 और HCF 15 हो तो उनका एलसीएम क्या होगा? तो इसका फार्मूला होता है PX इंटू QX इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा एलसीएम इक्वल टू 4725 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो ये गया 5 तिया 15, 2 बचा 15 तिये 45, तो कितना बचा? 2 बचा 22, 15 एकम 15, तो 7 15 पंजे 75।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 315। एक काम को ए और बी 12 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसे कैसे करेंगे, पहले आएगा ए प्लस बी करते हैं 1/12, बी प्लस सी करते हैं 1/15, सी प्लस ए करते हैं 1/20। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ए 2 ए आएगा, बी 2 बी बनेगा, सी 2 सी बनेगा। तो वो इक्वल होगा 1/12, 1/20 और 1/15। 12, 20 और 15 का एलसीएम होगा 60। 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 60। तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60, तो ये टोटल आएगा हमारे पास 5 7 5 12। 12 को डिवाइड करेंगे 60 से तो कितना बचा, 12 पंजे 60, तो हमारे पास आया 5। हमारे पास आया 5। तो 2 को कॉमन निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी होगा हमारे पास 1/5। तो ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 1/5 गुणा 2, कितना आएगा 1/10। तो मेरा आंसर होगा 1/10। तो 10 दिन मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 560 सेंटीमीटर वर्ग है और इसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात करें। तो पहले हमने इसकी लंबाई निकालनी है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया है 560, लंबाई निकालनी है तो चौड़ाई कितनी दी है 20। तो लंबाई 560 को डिवाइड करेंगे 20 से तो कितना आया 28। तो हमारे पास लंबाई आएगी 28 और हमारा परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितनी है 28 प्लस चौड़ाई कितनी है 20, तो कितना बना 48, 48 दूना 96। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वह 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो जो टायर का जो पहिया जो टायर होता है वो वृत्त के रूप में होता है। इसका मतलब क्या होगा, एक टायर का एक चक्कर एक वृत्त के परिमाप के बराबर होता है। तो वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr। तो 2 गुणा 22/7, तो इसका त्रिज्या है 7, 7 से 7 कटा कितना आया 44 सेंटीमीटर। तो एक घेरे का माप आ गया हमारे पास 44 सेंटीमीटर। तो कितने चक्कर लगाने हैं 50। इसका मतलब क्या है 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 100 से डिवाइड करेंगे। क्यों, हमारे पास सेंटीमीटर दिया गया है, आंसर मीटर में है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 50 दूना 100 ये कटा तो कितना आया 22 मीटर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 22 मीटर। एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय 1900 रुपये प्रति माह है। प्रबंधक की आय उसमें जोड़ दी जाए तो औसत 2000 प्रति माह हो जाता है। तो प्रबंधक की आय क्या है। तो हमारे पास जो टोटल होता है हमारे पास जितनी संख्या दी गई है, जितनी औसत दी गई हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो औसत टोटल आएगा। तो पहले कितने थे 20 थे, तो एक प्रबंधक का आ गया तो कितने हुए 21 को कितनी है 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें माइनस करेंगे 20 × 1900। तो कितना आया 21 दूना 42,000 इसमें घटाएंगे 19 दूना 38,000 घटाएंगे तो जो घटाएंगे कितना आया 4,000। तो जो 4,000 है वो प्रबंधक की आय होगी। तो मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 4,000। 1 मीटर लंबे तार के बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 1 मीटर लंबे, इसका मतलब है कि हमें
परिमाप दिया गया है, तो परिमाप कितना है, 1 मीटर है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटीमीटर में आएंगे तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो वृत्त का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, 2πr। तो इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, 100 2 इंटू बाई/7 गुणा r। तो r की वैल्यू निकालेंगे, 100 गुणा 7/2 गुणा बाई। तो इससे करेंगे 50, फिर गया 11 और 25। तो ये हमारे पास आएगा 25×7 175/11। तो हमारे पास आर आ गया है 175/11। अब इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल होता है πr²। तो कितना आया, 22/7 गुणा 175/11 गुणा 175/11। तो इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 795.45। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करो। तो वृत्त की त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर और वृत्त की ऊंचाई दी गई है, बेलन की त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। तो इसमें पुट किया 22/7, 7 गुणा 7 गुणा 15। तो 7 से 7 कटा तो 15×7 105, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2310। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक संख्या में बेही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है, तो संख्या क्या है। तो इसे बाई ऑप्शन करेंगे। पहले मैंने ली 2 संख्या, तो 2 संख्या में बेही संख्या मतलब 2 जोड़ने पर, 2 संख्या में बेही संख्या तथा 5 जोड़ने पर, फिर 5 जोड़ा तो कितना आया, 9। मुझे कितना चाहिए, 17। इसका मतलब पहला नहीं हो सकता। दूसरी ऑप्शन है 6, तो 6 में 6 जोड़ा प्लस 5 जोड़ा, तो 6 तो 6 12, 5 17। तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी 6। एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, किलोमीटर प्रति घंटे में गति याद करो। तो हमारे पास होती है चाल की बराबर होती है दूरी बटा समय होती है। तो चाल निकाल लेंगे तो हमारे पास दूरी कितनी है, 140 बटा समय कितना है, 18 सेकंड। और अब किलोमीटर में निकालेंगे तो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, 18/5। तो 18 से 18 घटा तो 24×50 140। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग बनता है। तो इसे करने के लिए हमें स्क्वायर पता होना चाहिए। तो 175 में के नज़दीक किसका स्क्वायर है, तो वो है 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169। तो 175 में कितने घटाएं कि 69 आ जाए, तो 6 घटाएंगे तो 169 आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान भरें। 39 में 2 जोड़ा, 41 आया, 41 में फिर 2 जोड़ा, 43 आया, 43 में फिर 2 जोड़ा, 45 आया, 45 में फिर 2 जोड़ा, कितना आएगा, 47। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 47। एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 28 मीटर। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, πr²। इसका मतलब क्या हुआ, 22/7 गुणा 28 गुणा 28। तो 7 से 7 चौके 28, तो 88 इंटू 28, तो वो होगा हमारे पास 2464। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2464। एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर प्रशांत को 75% हानि हुई। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो हमारे क्रय मूल्य का फार्मूला होता है बेच मूल्य गुणा 100/100 माइनस हानि। तो बेच मूल्य है 800
गुणा 100, 100 में से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25, 25 एक 25, 25 चौका 100, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 चौके 32, 8 चौके 32, 3 बचा, 6 चौके 24, 3 27। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 27,200। यदि PALE को 2 1 3 4 लिखते हैं तो अर्थ को 4 1 5 9 0 लिखते हैं तो पर्ल को कैसे लिखेंगे? तो PEARL। तो P की प्लेस वैल्यू, P की क्या वैल्यू दी गई है? 2, जहाँ पर आया 2, E की 4, A की 1, R की 5 और L की 3। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24,153। अरुणा ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अरुण का उस लड़की के साथ क्या संबंध है? तो अरुण ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। जो लड़की है ना, मेरी जो माँ है की पोते की पत्नी है। तो जो मेरी माँ है, सपोज करो मैं था अरुण की जो माँ है, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो पोते की पत्नी है, तो मेरा जो एक लड़का होगा उसकी एक पत्नी होगी। तो अरुण का उस लड़की के साथ क्या संबंध है? तो अरुण उस लड़की का क्या लगा? ससुर। तो मेरा ऑप्शन लगेगा ऑप्शन नंबर डी ससुर। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की आपूर्ति करें। तो 1 9 25 49 121। तो मिडल की रकम हमने संख्या जो ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जे है 1 का स्क्वायर, जे है 3 का स्क्वायर, जे है 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर कितना आएगा? 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। फिर है 11 का स्क्वायर। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 81। 3 संख्याओं का औसत 27 है। दूसरी संख्या पहली संख्या से 3 गुनी है और तीसरी पहली से 5 गुनी है। तो संख्या ज्ञात करें। तो इसमें देखेंगे कि दूसरी संख्या पहली से 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली से 5 गुनी है। तो इसमें तो नहीं हो सकता, क्योंकि पहली संख्या छोटी आनी चाहिए सभी से, दूसरी भी नहीं हो सकता। तीसरी में देखो कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी है? 3 गुनी। तो जे क्या है? 8, 8 का 5 गुना होता है 40। जे भी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, क्योंकि दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी। तो 9 का 3 गुना 27 और तीसरी संख्या पहली संख्या से 5 गुनी। इसका मतलब 9 का 5 गुना कितना होता है? 45। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर की तरफ चलता है। तो ये होगा हमारे पास पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। एक आदमी पूर्व की ओर कितना चला? 1 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण की तरफ मुड़ कर 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण की ओर नीचे की ओर जाएगा 5 किलोमीटर। फिर वह पूर्व की तरफ मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर की तरफ मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। तो टोटल 9 किलोमीटर गया। इधर है हमारा 5 किलोमीटर। तो ये 9 किलोमीटर कितना रहा? ऊपर 4 किलोमीटर। ठीक है। तो वह आदमी अपने शुरुआत से चिन्ह से कितना दूर है? तो शुरुआत कहाँ से की थी उसने? इस जे वाली दूरी हमने फाइंड आउट करनी है। तो जे हमारे पास बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। तो जे वाली दूरी कितनी होगी? 1 मीटर, 2 मीटर, टोटल 3 मीटर। और जे कितनी है? 4 किलोमीटर। तो जे वाली फाइंड आउट करनी है। तो जे हमारा ट्रिपलेट होगा, पाइथागोरस लगेगा। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 5 के स्क्वायर के बराबर। तो कितना आया? 5 किलोमीटर। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 किलोमीटर। तो ये थे आज आर्मी जीडी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, और कैसे रहे ज़रूर कमेंट करें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो तब के लिए जय हिंद, जय भारत।